नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बिहार चुनाव के रुझान आते जा रहे हैं लगातार। 187 पर है एनडीए, उसके बाद 51 पर है महागठबंधन। और अब जो रुझान है वो नतीजों में लगातार बदलते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट? जो सीटें हैं वो एग्जिट पोल से भी ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा लग रहा था एक दफ़ा कि 140 तक तो एनडीए जाएगी, लेकिन ये सीटें लगातार बढ़ती जा एक रही बार हैं। मैं और आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ है निरंजन जी है, मैं इनका परिचय देना भूल गया था। और ये फिलहाल छपरा देख रहे हैं, और छपरा के अंदर है सबसे बड़े जो खेसारी लाल यादव। सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से ही करता हूँ। खेसारी लाल यादव जिस तरीके से कंट्रोवर्सी वाले बयान दिए और जिस तरीके से उन्होंने बाकी पवन सिंह से लेकर के रवि किशन सबके ऊपर निशाना साधा, ऐसा लग रहा था कि मतलब कि वो सब पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इस इलेक्शन में वो पिछड़ गए हैं। इस इलेक्शन में छोटी कुमारी जो भाजपा से है वो आगे चल रही हैं। शुरुआती दौर में हालांकि खेसारी आगे थे, लेकिन वो अभी फिलहाल पिछड़ गए हैं। और वैसे पूरे उसमें बिहार इलेक्शन में अगर हम भोजपुरी सितारों की बात करें, जिसमें रितेश पांडे जनसुराज से है, करगहर से, तो वो भी शुरुआत में आगे चले, लेकिन वो भी पीछे हो गए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आगे चल रहा है तो वह है मैथिली ठाकुर, जो अलीनगर से भाजपा के टिकट पे आगे चल रही हैं और जीतने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। आपने जनसुराज की बात करी है, जनसुराज रुझानों में जीरो है, तो नतीजे भी क्या यही रहने वाले हैं जनसुराज के? लग जिस तो तरह अब से वो बढ़ चढ़ कर आए थे कि इस बार हम इतना 150 आ जाएंगे, या जो प्रशांत किशोर ने तमाम वादे किए थे, ये भी कहा था कि 25 से कम सीटें मिलेगी नीतीश कुमार की पार्टी को। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ सिर्फ खोखले वादे थे उनके? ये जितने भी लोगों ने बताया कि इनको इतनी सीटें मिली, वो तमाम चीज़ें फेल हो चुके हैं। रही बात जनसुराज की, तो जनसुराज वही शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो नुकसान पहुंचाएगी एनडीए को, लेकिन यहाँ पे उल्टा रिजल्ट दिख रहा है। वो एक तरह से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जनसुराज के एक काराकाट में आप देखेंगे योगेंद्र सिंह का बहुत नाम चल रहा था कि योगेंद्र सिंह मुखिया बहुत आगे चल रहे थे, महाबली सिंह से नाराजगी थी ग्राउंड लेवल पर। लेकिन अभी रिजल्ट देख रहे हैं कि महाबली सिंह लीड कर रहे हैं, और वहाँ पे अरुण कुमार जो सीपीआई माले से हैं और महाबली सिंह के बीच में ही टक्कर चल रहा है। वहाँ से पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह भी चुनाव मैदान में है, लेकिन वो भी पीछे चल रही हैं। उसी तरह से रितेश पांडे भी काफ़ी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम किया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने माहौल बना दिया था, लेकिन वहाँ पर भी उनका सिक्का चला नहीं। तो जनसुराज सिर्फ और सिर्फ लगा कि आगे सीटें ले आएगी, लेकिन वो लग रहा है कि वो पता नहीं अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। चलिए, आपने कौन सी सीटों पर नजरें गड़ाई हुई है? मैं एक भागलपुर बार मैं की सवाल पूछ लेता हूँ पहले, है ना? सबसे पहले तो आपने कौन सी सीटों पर नजरें गड़ाई हुई है, और क्या क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में? देखिए, एक आपने महारानी मूवी में एक डायलॉग था कि जब जब आप बिहार को समझेंगे, जब जब बिहार आपको झटका देगा। ये सेम ये रिजल्ट यही नतीजे बता रहे हैं। हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद इस बार का चुनाव बहुत टफ होने वाला है, जनसुराज जो है दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, और लगातार जो है इस तरह के एग्जिट पोल भी सामने आए थे। लेकिन नतीजे जो है कुछ उल्टे ही आए। इससे साफ संदेश है कि बिहार की जनता ने इस बार जो है एक नहीं, अलग एग्जिट पोल तो सही बता रहे हैं लगभग। नहीं, एग्जिट पोल जो 160 के आसपास बता रहे थे, 140-50 बता रहे थे। लेकिन आप देखिए 180-190 जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से हम आगे जा रहे हैं। कई लोगों ने टफ फाइट बताई थी, कई लोगों ने महागठबंधन को जीत दिलाई थी, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। इससे साफ हो गया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से पूरे देश के जितने भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनको झटका दिया। यहाँ पर ये हुआ है कि जनसुराज के वोटर, जब मैं विधानसभा में कई विधानसभा में जब घूम रहा था, तो मैंने देखा कि जनसुराज के जो वोटर है वो ये कह रहे थे कि हाँ जनसुराज ठीक है, बट उनके मन में ये भी था कि ये तो जीतेंगे नहीं। जब ये जीतेंगे नहीं तो फिर हम अपना वोट बर्बाद क्यों तो करें। जनसुराज ठीक है, लेकिन हम इनको वोट नहीं नहीं, देंगे। लेकिन वो जितने रेस में है नहीं। तो हमें लगता है कि उन्होंने वापस एनडीए की तरफ देखा, और जंगल राज का जो फैक्ट जो लगातार जो ट्रेंड कर रहा था बिहार चुनाव में, वो भी कहीं ना कहीं काम आया। जातीय समीकरण भी देखिए तो एनडीए के पल्ला भारी है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा दोनों जो हैं इस बार एनडीए के साथ थे। पिछली बार दोनों अलग चुनाव लड़े थे, जिस वजह से भी सीटें कम आई थी, बट इस बार दोनों साथ में थे। इसका फायदा जो है हम रुझानों में देख रहे हैं, जो शायद आगे जाके नतीजों में भी तब्दील हो सकता है। प्रशांत, देख रहे हैं कि लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, तो कौन कौन आगे चल रहा है? बिल्कुल देखा जा रहा है। देखो, एनडीए बिल्कुल 190 पे पहुंच चुकी है, एनडीए की सरकार, एनडीए इस टाइम पे। और जो आरजेडी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, 49 पे पहुंच चुकी है एनडीए। और जो प्रशांत किशोर है वो बिल्कुल, उनका 2 सीटें आई थी, अब वो 0 पे आ चुके हैं। अब देखा जाएगा कि वो आगे बढ़ते हैं नहीं नहीं बढ़ते, क्योंकि तमाम दावे उन्होंने किए थे प्रशांत किशोर ने कि 25 सीटों से आगे जेडीयू नहीं जाएगी। तो अब उन्होंने ये तक बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अब देखा जाएगा कि वो क्या वो राजनीति छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। वहां पर मैं बताना चाहूंगा कि राघोपुर से अभी तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे हो चुके हैं राघोपुर से तेजस्वी यादव। और यहाँ पर आगे मैथिली ठाकुर यहाँ पर काफ़ी देर से आगे चल रही है, तो उनकी सीट लगभग पक्की है। छातापुर से वहाँ पर नीरज कुमार सिंह जो है वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं। और अब बड़ी बात ये है कि अ, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो ये बड़ी बात देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो 82 सीटों पे आगे आ चुकी है, जेडीयू से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिल चुकी है इस टाइम पे। तो नीतीश कुमार एक जो बड़ा फैक्टर है, बड़ा नाम है, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे दोबारा एनडीए की सरकार में? अब ये बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी। सचिन, राहुल गांधी ने जो लगातार जो ओलंपिक के गेम होते हैं ना, इस बार बिहार चुनाव में खेले हैं, चाहे वो स्विमिंग हो चाहे रेसिंग हो, वो लगातार देख रहे थे जो ओलंपिक में गेम होते हैं, चाहे वो दौड़ना हो, भागना हो, रेसिंग हो। लेकिन जो राजनीतिक खेल है उसके अंदर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल 7 सीटों पर रुझान के अंदर काफ़ी पीछे आ गए हैं। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, तो क्या इनकी जोड़ी कमाल नहीं दिखा पाई इस बार? अब मुझे लगता है ऐसा कि जो है राहुल गांधी ने जो इस बार मछुआरों के साथ जो डुबकी लगाई थी वो काम नहीं आने वाली। राजनीतिक डुबकी हो गई उनकी तो। वो राजनीतिक डुबकी ही कही जाएगी। उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि जब चुनाव में जिस तरह उन्हें मेहनत करनी चाहिए ज़मीनी स्तर पे, वो नहीं की है। वो जनता देख रही है, आपको परिणाम सामने दिख रहा है। अभी 30 मिनट पहले क्या था, स्थिति थी कि वो 170 160 के आसपास थे। अब एनडीए की देखिए 192 सीटें चल रही हैं, कि हो सकता हो कि चीज़ें और बहुमत में और स्पष्ट कुछ हो जाए इनका। तो अभी जिस तरह राहुल गांधी की मेहनत अगर आपको दिखती होती तो ये महागठबंधन और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कुछ भी मेहनत के नहीं की, और वहाँ की जनता ने नीतीश कुमार को ही चुनने का फैसला इस बार मुझे लगता है किया है। और अब देखना है कि शपथ कौन लेता है इस बार। चलिए, ये ज्योत्सना हमारे साथ है। ज्योत्सना, फिर से मैं माफ़ कीजिएगा, आप बताइए इस बार मैथिली आगे चल रही है और क्या कहना है कि आप मतलब ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी कि मैथिली से आप आगे चल रही, तो आपके चेहरे पे खुशी जरूर दिख रही है मुझे। देखो यार, मैं ना वुमेन सपोर्टर हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एज शी इज़ जेन जी, तो मुझे लगता है कि नया थॉट, नई एनर्जी, तो बहुत कुछ नया लेके आएगी वो फॉर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और नई चीज़ें होंगी, वो सीखेगी, वो बीजेपी के लोगों से सीखेगी। जहाँ आपको पीएम मोदी जैसा एक लीडर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से आप सीखो। तो इससे बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है कि अगर वो जीतती है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शील गना रूल इट, और आई होप फॉर द बेस्ट। मैं थोड़ा सा आपसे गंभीर सवाल पूछता हूँ कि जिस तरह से आपने देश में देखा होगा कि रेवड़ी चलन बहुत चलता है कि फ्री में बांट दो, ये कर दो, आज भी वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोटी कपड़ा मकान, उसी पे ही नेता अधिकतर भाषण देते हैं, जूझते हैं। और बिहार की स्थिति आपको पता है कि आज भी अमूमन बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं हो सकी जो 21वीं सदी की होनी चाहिए जो। लेकिन जो नेता होते हैं वो इसी में ले जाते हैं। क्या लगता है कि जो जेनजी आएगी, जो आपने मैथिली का अभी जिक्र किया है हमने, क्या वो एआई पे बात होगी, क्या डिजिटल गवर्नेंस पे बात होगी, क्या टेक्नोलॉजी पे बात होगी, क्या जो इस तरह के जो नेता आएंगे, क्या क्योंकि एजुकेशन पे बात क्योंकि 2047 का जो भारत बनाना है उसमें इन तरह के जो कह सकते हैं कि लीडर आएंगे, जो यूथ आएगा, तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत हाई होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको किस तरह के राजनेता, क्योंकि एक तरफ देखते हैं मनन सिंह है, एक तरफ देखते हैं किस तरह से बाहुबली नेता सामने आते हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार? सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पे तो अब देश नहीं चल पाएगा। और अब जेनजी को चाहिए, और सिर्फ नौकरी पे भी नहीं काम चल पाएगा। अब अगर हमको आगे बढ़ना है तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे, एआई है, इंटेलिजेंस है, इस पे काम करना पड़ेगा। और इस पे काम करने के लिए आप एक 45 40 50 साल के इंसान से शायद उतनी नॉलेज, या मे बी आई एम रॉन्ग, नहीं, उनके पास अनुभव होता है, क्यों नहीं हो सकती वो? बट मुझे ऐसा लगता है ना कि वो बहुत एडमिट हैं अपने थॉट प्रोसेस को लेके। उनको लगता है कि ठीक है, अब हम आ गए हैं सरकार में, हम बन गए हैं, हम बैठ गए हैं कुर्सी पे, तो अब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं, चलेंगी। क्योंकि एक संघर्ष होता है ना, नेता संघर्ष देखता है कि वो 40-50 के बाद ही वो मंचता है, कहता है ना, जो अनुभव आता है। तो अब 20-25 साल के उसके पास क्या अनुभव होगा? वो भी एक तरह से हम उसको डिनाई कर सकते हैं। हालांकि मैं ये सोचता हूँ। नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक्चुअली। देखिए, अगर जेनजी आएगा तो वो अपने, उनके थॉट प्रोसेस बहुत अलग हैं। एज मी बीइंग मिलेनियल, मुझे जेनजी की बहुत सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती, एज दे रन टू फास्ट। मतलब आई एम द पर्सन, मे बी शायद मैं, आई कैन नॉट रन दैट फास्ट, बट दे आर रनिंग टू फास्ट, एंड मे बी इट्स गुड फॉर देम। और अगर इतना फास्ट वो चल रहे हैं, उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं विद मल्टीपल थॉट्स फॉर देयर करियर्स, फॉर देयर लाइफ स्टाइल, फॉर देयर एवरीथिंग अराउंड, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप एक जेनजी नेता बनाते हो, उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको भी बहुत कुछ सिखाएगा। एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो महिला जब वोट देने जाती है तो वो अपना लीडर कैसे चुनती है, अपना विधायक, सांसद, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ जाती है कि हाँ, मुझे इस तरह का व्यक्ति चाहिए जो मेरे एरिया को संभाल पाए, देख पाए और सेवा कर पाए? मुझे ऐसा लगता है एक तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, और उनको ये चाहिए कि अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है उनके सराउंडिंग्स में जो उनकी फैमिली पे इम्पैक्ट डालती है, लाइक नशा है, शराब है, अगर उनके बच्चों को या उनके हस्बैंड्स को इस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है, और इवेंचुअली उनको इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप नशे में घर जा रहे हो तो फिर क्या होगा कि ना, आप सो गए जाके, या वॉट एवर यू आर डूइंग, बट योर वाइफ, योर सिस्टर, योर मदर विल बी सफरिंग।
चलिए, आपने नशे की बात करी तो मैं इसी सवाल पे आता हूँ, क्या बिहार की महिलाओं ने जो नशा बंदी करी थी नीतीश कुमार ने, क्या उसी से खुश होकर वोट दिया है फिर से, जो दिख रहा है रुझानों के अंदर? 189 ऑलरेडी, एनडीए इज एट 189। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बिहार की महिलाओं को पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं इस चीज़ से, क्योंकि शायद उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि उनके घर में, उनकी लाइफ में शायद वो पीस, वो सुकून आया है उस शराबबंदी के बाद। शायद उनके हस्बैंड्स, दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन इन पर्सनल लाइफ। तो अगर कोई घर पे खुश है तो फिर वो देखेगा ना कि अगर एक नेता ने मेरा घर अच्छा बनाया है तो मैं आगे भी उसी को लेके जाऊंगी। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि भाई नीतीश कुमार एज दे आर लीडिंग ऑन द सीट 83 पे बीजेपी आगे चल रही है, और महागठबंधन इज एट 49, बहुत गिरता जा रहा है। इनफैक्ट एग्जिट पोल से बहुत अलग रिजल्ट्स हैं इस बार। चलिए रोहित, एक बार बता दीजिए कौन कौन सी पार्टी आगे चल रही है एक बार तो। पार्टी में तो वही एनडीए 189, एनडीए में कौन कौन सी पार्टी? जेडीयू और बीजेपी। कितने सीटों पे? बीजेपी 83 पे चल रही, जेडीयू 77 और एलजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही। हाँ, और बाकी महागठबंधन तो बहुत ही पीछे चला गया, लालू के दोनों लाल बेकार हो गए। नहीं, एक लाल तो चला गया था घर छोड़ के। तो लाल तो रहेगा नहीं, लाल तो रहेगा ही ना, लाली के 2 लाल, लालू के 2 लाल। तेज प्रताप यादव कौन से पायदान पे अभी फिलहाल? तेज प्रताप चौथे नंबर यादव पे? चौथे नंबर पर है। हाँ, वो तो मैं लग रहा है जीत पाएंगे। अच्छा, नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी का एक बार चांस ले सकते हो, क्योंकि अभी 3 राउंड की वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है तेजस्वी आगे आ सकते हैं। मैं आपसे 2-3 सवाल एक साथ ही पूछ लेता हूँ। एक तो जंगल राज, महाजंगल राज, पहली बात 2015, 2020 और 2025 का, इन तीनों चुनाव में देखते हैं बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। भरोसा नीतीश कुमार पर लगातार बिहार का है कि हाँ, नीतीश पे वो भरोसा तो जरूर है जनता का, क्योंकि 2015 से लगातार दिख रहा है। तो क्या देखते हैं इस बार रुझान 190 पर पहुंच चुकी है एनडीए, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये नतीजों में बदल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे ये नतीजों पे। आप लालू के राज की बात कर रहे थे, जंगल राज शब्द वहीं से निकला था, याद है आपको? तो आदमी किस तरह से मारा जा रहा था, जैसा लोगों का कहना था। वहाँ पे कई सारे लोग चले गए, प्यारे हो गए सब। उसके बाद जब नीतीश आए तो नीतीश ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि नहीं, जंगल राज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उस नक्शे कदम पर नीतीश आगे बढ़े, महिलाओं को लेकर आगे बढ़े। उसके बाद से ही नतीजे हमेशा के हमेशा नीतीश के ही पक्ष में गए। एक मैं आपको रोकना चाहता हूँ, अभी काफ़ी चर्चा में रहे अनंत सिंह, हत्या का आरोप भी लगा, दुलार चंद की हत्या हुई, फिर से जंगल राज, महाजंगल राज आया। हालांकि वो अनंत सिंह आगे दिख रहे हैं लगभग 2-3 हज़ार सीटों से। तो बाहुबलियों का भी काफ़ी जिक्र होता है जब बिहार के चुनाव आते हैं। वो तो रहेगा ही, वो रहेगा ही, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाहुबली हैं, तो उनका नाम उठेगा ही। अब ऐसा नहीं था कि अनंत सिंह के जो सामने हैं ललन सिंह हैं, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं बाहुबली, वो भी बहुत बड़े बाहुबली हैं। तो इलाकों में बाहुबली होते ही हैं। अब कोई भी गली ले लो, वहाँ पे आपको 2 गुंडे मिल जाएंगे। वो ऐसा कहेगा नहीं हम तुमसे बड़े हैं, वो हम तुमसे, ये इनके वर्चस्व की लड़ाई दिखती है। जो कहते हैं जब ये वर्चस्व की लड़ाई होती तभी ये फैलता भी है कि नहीं वो बाहुबली है, नहीं तो कोई भी नहीं पूछता। चलिए, चिराग पासवान ने कितना अच्छा किया इस चुनाव के अंदर, 28 सीटें थी, 22 पर वो लगातार, हाँ 29 सीटें थी, मिली थी उनको। हाँ माफ कीजिएगा, 29 सीटें थी और 22 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। और जीतन राम मांझी के बारे में बता दीजिए, वो कितनों पे आ गए? जीतन राम मांझी को देखिए 5 सीटों पे चल रहा है, और आगे चल रहे हैं 5 सीटों पे? 4 सीटों पे, और 4 छह में सीटों पे, हाँ। और जो चिराग की बात कर रहे थे, 29 में 22 और 20 पे चल रहा है, मतलब 20-22 के बीच में चल रहा है। और मुझे लगता है ये यही रहेगा ही। ये इनका स्ट्राइक रेट हमेशा से पिछले चुनाव में भी अच्छा था, इस चुनाव में भी अच्छा देखने को मिला। सचिन, इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से क्या गलती हो गई? क्या चुनाव में वो, क्या मुझे बिल्कुल लगता है वोटर्स को क्यों नहीं इम्प्रेस कर पाए वो? वो उन्होंने जमीन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है, केवल नहीं, वो तो डुबकी भी लगा रहे थे, सड़क पे थे, सब जगह दिखा ना वो वो। डुबकी लगाने के बाद वो अगले दिन मुझे लगता है या कहीं बाहर गए हुए हैं, तभी जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जमीन पर काम किया होता तो यहाँ पे हमारी टीवी स्क्रीन पे वो रिजल्ट दिखता, जो नहीं दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल मुझे भी क्या नहीं लग रहा है, इस बार कांग्रेस वालों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। याद है पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा था कट्टा लगाकर सीएम पद घोषित, वो सीएम का चेहरा घोषित करवाया गया। मुझे लग रहा है वो जो लाइन है ना, कट्टा लगाकर, भाई काम कर गई। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हर्षित, ये जो चुनाव की शुरुआत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी किया। आज से 1 महीने पहले की बात करें तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर SIR के मुद्दे पे अच्छे से उन्होंने कैंपेनिंग की शुरुआत की। लेकिन बीच में जब सीटों की शेयरिंग को लेके, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके बीच में 1 सप्ताह तक जो महागठबंधन में जो तालमेल सही से नहीं बैठा था, इस वजह से हमें लगता है कि वो चुनाव, तब तक एनडीए ने वहाँ पे बढ़त बना ली थी। वहाँ पे लगता है मेरे ख्याल से महागठबंधन से गलती हो गई थी। अगर तेजस्वी को ही प्रोजेक्ट करना था तो शायद पहले 1 महीना पहले कर सकते थे, मुकेश सहनी को भी 1 महीना पहले ले आते उप मुख्यमंत्री के तौर पर। हमें लगता है वहाँ पे जो तालमेल में गड़बड़ी रही, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के
के मन में ये डर था कि अगर हम तेजस्वी को आगे करेंगे तो कहीं जो हमारे वोटर हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, वो जो है वो हमारे तरफ नहीं आएंगे, इस वजह से वो को नहीं कर पाए। वही लगता हुआ है कि कांग्रेस के वोटर जो है महागठबंधन के तरफ नहीं ऐड हुए। लेकिन हाँ, अभी भी जो है तेजस्वी को बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी मेहनत करना। चलिए, हमारे जो सहयोगी उन्होंने काफ़ी, चाहे वो एनडीए के बारे में हो, जी एक बार राहुल गांधी ने सारे ओलंपिक्स के खेल खेले, उन्होंने पुशअप्स लगाए, दौड़ करी, उन्होंने तैरा, उन्होंने सारे खेल खेल लिए ओलंपिक्स। ये भी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बाहर हम यही बात करते हैं, अगर ओलंपिक्स होता तो वो क्या पता जीत जाते, पर बिहार में तो वो हार चुके हैं इस टाइम, मुझे लग रहा है। चलिए, राहुल गांधी हैं जो बिहार के चुनाव में हार चुके हैं। हालांकि जो रुझान है, मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता देता हूं कि 191 पर एनडीए आगे चल रही, महागठबंधन 48 पर और 0 पर है प्रशांत किशोर। आगे की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।